अब आपको रेशो कैसे निकालते हैं वो सीखो। आपको हमेशा क्वेश्चन में ओल्ड रेशो या न्यू रेशो हमेशा मिलेगी। आपको रेशो ऐसे मिली होगी जैसे कि ए बी सी, वो मतलब ए बी सी पार्टनर्स हैं और वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसे है 3:1। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3:1 है यानी अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली शेयर नहीं कर रहे वो। तो अब आपको ये करना है, देखो 3 + 2 5 और ये 1 कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो यानी इनका जो टोटल होगा वो इन सब के नीचे लिख देना है आपने। 3/6 हो गया, जैसे 2/6 हो गया और यहाँ पे 1/6। ठीक है, हमेशा पहली चीज़ यही करनी है। यहाँ पे देख के आपको जो भी रेशियो दी हो उसके नीचे के डिनोमिनेटर कैसे देखना है, इसका प्लस करके वो नीचे ही आएगा। जैसे 3 2 5 होता है और 5 और 1 6, तो 6 नीचे आ गया। अब ऐसे ही यहाँ कर लो, जैसे न्यू रेशियो दी हुई है तो इसका टोटल कितना बनता है, 2 + 2 4 + 1, तो 5 हो गया इसका। ठीक है काकू, ये 5 बन गया। अब देखो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। अब हमें क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चंस में इस चैप्टर में पूछा जाएगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर लॉस, मतलब कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है। और आपको मैंने बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर निकालनी हो तो कैसे निकलती है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो अब ओल्ड रेशो क्या है आपके सामने, हमने एक एक पार्टनर की निकालनी है। जैसे अभी ए की उठा लो, ए की ये बनती है पूरी, है ना। ओल्ड रेशो इसकी ये है और न्यू रेशो ये है। ठीक है, तो ए की पहले हमने निकालनी है, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। ए की ऐसे लिख दो, ओल्ड रेशो 3/6, फॉर्मूला क्या, माइनस, और न्यू रेशो 2/5। अब मैंने कहा था एलसीएम का काम कहाँ आता है, यहाँ पे एलसीएम का काम आता है। अब इसके दो मेथड हैं, पहले मैं आपको आपके मेथड से दिखा देता हूँ। आप निकालते हो ऐसे ऐसे, जैसे ये 6 और 5 कर दिया। अब 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 5 ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पे 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 1 जा 3, ये 5 का 5 ऐसे। अब 5 के टेबल पे जाएगा ये, तो ये 5 1 जा 5 हो गया। 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। यानी ऐसे करके टाइम वेस्ट हो रहा है ना काफ़ी, और 30 आ रहा है और वैसे आएगा भी 30। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि 6 को ही सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 6 5 जा 30 हो गया। हाँ, अब दूसरा जो मेन पॉइंट ये है, आपने ये देखना है कि 6 के टेबल पे 30 कहाँ आता है। ये ज़रूरी है, बहुत ध्यान से करना। जैसे अभी आपने 6 × 5 30 कर दिया। अब आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ हमेशा याद रखनी है कि 6 के टेबल, अब यहाँ देखना है कि 6 के टेबल पे 30 कहाँ आता है, 5 पे आता है ना। 6 5 जा 30, 5 के टेबल पे कहाँ आता है, 6 पे आता है। ये देखना है कि 30 दोनों के टेबल पे कहाँ आता है, देख लिया। अब ये 5 जो है ना कि 5 पे आता है, आपको 5 को 3 से ऊपर ले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 से करोगे कितना हो गया, 15। ठीक है, और 6, अब ऐसे जैसे 5 को 3 से किया था ऐसे 6 को 2 से करोगे। 6 को 2 से करके कितना आएगा, 12। माइनस का साइन जरूर बनाना, ये देखो माइनस करना है ये 12। तो अब आराम से इसको कर दो 30, मतलब 30 नीचे का नीचे आ जाएगा, और 15 - 12 कितना होता है, 3 बचा। इसको मतलब काटना कूटना नहीं है, यहीं तक इसको ख़त्म कर देना। तो ये आ गई इसकी वो क्या कहता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, अब ऐसी बी की निकाल लो। बी का क्या है, देखो ऊपर बी की ओल्ड रेशो कितनी है, 2:6 है। 2:6 माइनस इसकी न्यू रेशो क्या है, 2/5। ठीक है, तो अब नीचे का तो फिर सेम है, 6 5 जा 30 हो गया। 6 के टेबल पे 30 कहाँ आता है, 5 पे, और 5 के टेबल पे 6 पे। 5 2 जा
ये 5 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10 और 6 को ऊपर वाले से 12, 10 माइन, अब 10 में से 12 कटेंगे नहीं, यानी आंसर माइनस में। अब मतलब सॉरी 10 में से 12 कह रहा था, 12 में से 10, 12 में से काटना ही है, 12 में से काट दो, 12 में से 10 गए कितने, 2/30। अब ऐसे ही हमने सी की और मतलब वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ओ सी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कैसा रहा कि मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो क्या है सी की, 1 मतलब 1/6, 1/6 माइनस, देखो ओल्ड रेशियो क्या थी 1/6, 1/6 माइनस माइनस न्यू रेशियो, सी की न्यू रेशियो क्या है 1/5, 1/5। अब देखो 6 5 जा 30 हो गया। अब 6 के टेबल पे 30 कहाँ आता है 5 पे, और 5 के टेबल पे 30 कहाँ आता है 6 पे। तो ये जो नीचे है इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 1 जा 5 और 6 1 जा 6। अब 6 में से एक गए 1 और 1/30, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें से मतलब आपको ये पता लगाना है कि किसने गेन किया, कौन से पार्टनर ने गेन किया, कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो ये पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है आपको, मतलब जिसका तो सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका देखो 3 रेशो मतलब 3/30 है, यानी इसने ज़्यादा किया है, इसने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, और इनका इससे कम है, तो इन्होंने गेन किया है। स्कोर भी कम है, इसने भी गेन किया है, यानी जिसका ज़्यादा मतलब जिसकी रेशो लास्ट में ज़्यादा निकल के आती है ना, तो उसने डेफिनेटली बात है कि उसने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया होगा, और जिसने कम किया है तो उसने तो गेन ही किया है। हमेशा एक बात याद रखनी है यहाँ पे, अगर जैसे हम कहते हैं ना कि माइनस हमेशा बड़े में से कम होता है, मतलब बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होता है, यहाँ पे ऐसी है, जहाँ पे बड़े में से छोटा माइनस हो वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, हमेशा याद रखना। जहाँ पे बड़े में से छोटा माइनस हो वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलती है, वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है। और जहाँ पे भी छोटे में से बड़ा माइनस हो, जैसे यहाँ पे 10 में से 12 माइनस हो रहा है, ऊपर तो आसान सा कि बड़े में से छोटा हुआ 15 में से 12 कट सकते हैं, पर 10 में से 12 काटने, यानी छोटे में से जहाँ बड़ा कटे वहाँ गेनिंग रेशियो, मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा होता है। ऐसे देखो इसमें छोटे में से बड़ा काट रहे हैं, मतलब 5 से 6 बड़ा है ना, तो 5 में से 6 काट रहे हैं हम, यानी वो गेन कर रहा है। और यहाँ पे 15 देखो बड़ा था, बड़े में से छोटा काटना यानी सेक्रीफाइस। तो यानी जहाँ भी हम बड़े में से छोटा काटते हैं वो सेक्रीफाइस होता है, और जहाँ छोटा यानी 10 में से 12 काट रहे हैं, छोटे में से बड़ा काट रहे हैं, वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है। ठीक है काकू।